हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात तक याद कर रहे हैं, करेंगे, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। देख रही हूँ मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या बन रहा है। डिवाइन, गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट, confessing the truth, shattered heart broken, proposal, surprise, resisting suppressing feeling। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स के पर्सन का क्या बना हुआ है इस वक्त में। कंफर्ट जोन, लेजी, एक्टिव, इनएक्टिव, far of distance, and bottom is creating bond, unconditional love। ओके, अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रोका जा रहा है, कंट्रोल करा जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में पहली चीज़ तो सोच नहीं रहे हैं और पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनकी सोच में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में चल रहे हो। जिस पल में आप दोनों ने एक दूसरे को जाना, समझा, जो क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे और जिस क्वालिटी टाइम की वजह से इवन आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर प्यार डेवलप हुआ, जिसको डिफाइन नहीं करा जा सकता, जिनको शब्दों में यहाँ पर बोला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इस इंसान के दिल में, मन में आप एक पॉजिटिव वे में इस वक्त में चल रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब आप दोनों मिले थे ना कहीं इस इंसान ने बहुत सारे सच को आपसे छुपाया, बहुत सारे सच को इन्होंने ताला लगाए रखा, उनका कन्फेस आपके सामने नहीं करा, उनको लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखे। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही यहाँ पर कारण बना है आप दोनों के दूरियां आने के पीछे का, या इनका आपसे दूर जाने के पीछे की वजह वही बनी है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई, बहुत सारे सच से आपको यहाँ पर दूर या अनजान इस पर्सन ने रखा है। और ये पर्सन अभी भी इसी रीज़न के चलते आपके लिए पॉजिटिव वे में फीलिंग्स चलने के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर सप्रेस कर रहे हैं। आपके साथ जो कंफर्ट जोन इन्हें मिला, जो भी आपने इन्हें प्यार दिया, कहीं ना कहीं वो इस इंसान को फिर से आपकी तरफ, आपको प्रपोज करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रहा है। लेकिन ये जो कन्फेस नहीं करा जा रहा ना, उस रीज़न के चलते यहाँ पर इस पर्सन ने अपने दिल पर काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा दिल को काबू कर रखा है। तो वो मुझे स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो बड़े ही कॉम्प्लिकेट या बड़े ही पहेली किस्म के ये पर्सन यहाँ पर बनते हुए व्यूअर्स दिख रहे हैं। तो इन्हें सुलझाना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। मैं इन्हें देखती हूँ टैरो से, ठीक है।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन की मन में दिल में इस वक्त में क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। नंबर 3 नंबर 5 यानी कि मार्च और मई मंथ व्यूअर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली यहाँ पर ना आपने बहुत क्वालिटी टाइम्स डेफिनेटली स्पेंड करे हैं और चांसेस ये बन रहे हैं काफ़ी दोस्त यार भी आपके बने हैं। उस मोमेंट को कभी भी उस वक्त पे भले ग्रेटिट्यूड नहीं दिया गया हो, लेकिन आज वही मोमेंट इस इंसान को ये कितने खाली रह गए, कितने इमोशनली वाइज ये पर्सन अकेले रह गए, उस चीज़ का एहसास ज़रूर से दिला रही है। यहाँ पर आपने ना कहीं एक ऐसे मोमेंट को जिया है जहाँ पर आप काफ़ी करीब आए हो, या काफ़ी मतलब कुछ व्यूअर्स के केस में तो आपके परिवार वाले भी एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के केस में या तो आप मैरिड हो या फिर आप किसी मैरिज में मिले थे, और या आपने साथ में ग्रेजुएशन करी, साथ में आप लोगों ने स्टडी करी। तो बेसिकली उन मोमेंट्स को जिनमें आपने एक दूसरे को समझा, जाना, उन चीज़ों को समझने के बावजूद भी कहीं न कहीं आपको लेकर नेगेटिव हुए, इनका फोकस नेगेटिविटी पर ज़्यादा गया, या तुरंत से ये बदले, इनकी सोच बदली, जिसकी माफ़ी मांगनी इन्हें चाहिए थी, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को याद आ रही हैं। हालांकि हर एक चीज़ को इस इंसान के थ्रू छुपाया जा रहा है और दिल में इनके ये चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड कर रही हैं कि आप इनके लिए वो ब्लेसिंग्स थे जिसको ये पर्सन उस वक्त पे समझ ही नहीं पाए कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो। तो ये पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स उस चीज़ को जितना सोच रहे हैं उतना अपने आप को तन्हा अकेला खड़ा पा रहे हैं। आखिर ये कौन सा सच है जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर कैद करा जा रहा है अपने मन में, अपने दिल में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। दी हाई प्रीस्ट एंड 8 ऑफ कप्स। देखो कोई यहाँ पर पर्सन था, मतलब इनके जाने की वजह ये अकेले नहीं थे या ये खुद नहीं थे, इनके जाने के पीछे की वजह यहाँ पर कोई और था, जिसको या तो ये पहले से जानते थे या आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में आया। कोई हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए इमोशंस को पीछे छोड़ना, रिश्ते को पीछे छोड़ना और एक नए एक्सपीरियंस की तरफ, एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना इन्होंने उचित समझा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार कर बैठे, तो पहले से इनकी ज़िंदगी में वो प्रीस्टेस थी या था, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के केस में पहले से इनका कोई एक्स था या थी, वो इनकी ज़िंदगी में आया जिसके चलते ये आपकी ज़िंदगी से गए, और वो सच इन्होंने आपको बताया ही नहीं, आपको भले इधर उधर से यहाँ पर पता चला हो। तो ये सच ना इनके थ्रू आज भी छुपाया जा रहा है। इनके हिसाब से ये सच आज तक आपको नहीं पता, ना ये आज तक आपको बता पा रहे हैं, ना वो हिम्मत रख पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी अपने सच को छुपाने के लिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करा जा रहा है, रोका जा रहा है इस पर्सन के थ्रू। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है किसी के इन्फ्लुएंस्ड में ज़्यादा रहे हैं, किसी महिला के इन्फ्लुएंस्ड में ज़्यादा भी ये रहे हैं, तो उस रीज़न के चलते आपकी ऑनेस्टी तक को इस इंसान ने एक सवाल बनाकर खड़ा कर दिया। तो वो कन्फेस ये पर्सन नहीं करना चाह रही, वो सच इस इंसान के थ्रू यहाँ पर छुपाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो एक राज है किसी पर्सन का जो बाद में आया हो, पहले आया हो, पहले की मुझे ज़्यादा फ्रैंकली बोलूँ तो पहले की ज़्यादा मुझे ये एनर्जीज दिख रही है। अब पहले की में मदर सिस्टर भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर अपने भाई की वाइफ हो सकती हैं। उस तरह से आपको तो अगर ये चीज़ें पता है, उस तरह से आप चीज़ों को समझ पा सकते हैं। और क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखो सबके केस में अलग अलग है तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्लूज़ दिए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का इस वक्त में अपने दिल के टूटने के पीछे का कारण क्या बन रहा है, अपने इस दिल के टूटने के पीछे की वजह क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड यहाँ पे आया है किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी आपका कैंसर, पाइसेस मैंने आपको बता ही दिया था। ये स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो यहाँ पर दिल टूटने के पीछे का कारण जो खत्म हुआ है ना, जो जिस तरह से इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन मिला है या जिस तरह से
यहाँ पर ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा नहीं समझा था, या इस तरह से होगा ये नहीं कैलकुलेट करा था। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के पेन का यहाँ पर कारण बन रही है। अब वक्त इन्हें इस मोड़ पर ले आएगा, या ये इस वक्त के इस मोड़ पर आने के चलते ना अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खो बैठेंगे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन औरों के थ्रू भी क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, और अपने आप से भी खुद को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर के ये पर्सन अब बनते जा रहे हैं, जैसे कि दूसरों की बातें जल्दी से इन्हें दिल से लग जाती हैं। उसके अलग जितना ये उस वक्त पे सिचुएशन को, कनेक्शन को एक बड़े नज़रिए से नहीं देख पा रहे थे, एज एन कि इसके बाद क्या होगा, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस तरह से जब ये देख नहीं पा रहे थे ना, वो चीज़ें ये इस वक्त में देख पा रहे हैं। उन चीज़ों को ये उस पर वक्त में इवन जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो चीज़ें इनके दिल को तोड़ रही हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के खुद के पैरों के नीचे की ज़मीन तक इनसे छीन रही है, वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। यानी कि देखो, यहाँ पर इस इंसान ने ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद से चुना है, खुद से लिखा है, और इस चीज़ के लिए अब ये पर्सन किसी पर सवाल नहीं कर सकते हैं, किसी से सवाल नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। देखो, इन्हें वो मोमेंट याद तो आ रहे हैं जिस मोमेंट में आपने इन्हें प्रपोज करा हो या इन्होंने आपको प्रपोज करा हो। अधिकतर केस में तो मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं इन्होंने आपको प्रपोज करा है। लेकिन इस वक्त में सिचुएशंस को जितना इस इंसान के थ्रू देखा जा रहा है, उतना इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आप यहाँ पर ना कहीं फोकस्ड हो अपने आप पर, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पर जो इनकी वजह से आपको मिला, और उसी रीज़न के चलते आप अब हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जज करोगे, जजमेंटल बनोगे। वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को बजाय एक्शंस लेकर आने के मोड में, इन्हें डिफेंसिव मोड में ज़्यादा बने रहने के लिए बोल रही हैं। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपको एक्शंस लेने से ज़्यादा अपने इमोशंस पर काबू करते हुए, अपने आप को डिफेंसिव मोड में डालते हुए ज़्यादा आपको दिख भी रहे हैं। इन्होंने कहीं न कहीं आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ा जो डेफ़िनेटली आपका उससे उभर पाना, उसमें अपने आप पे फ़ोकस करना, अपने आप को सँभालना बहुत इम्पॉसिबल सा बन गया था। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने को लेकर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जैसी फ़ील हो रही हैं। वो मोमेंट, वो पल तो याद आ रहा है जिसमें ये रिश्ता शुरू हुआ था, लेकिन वो मोमेंट फिर से जिया नहीं जा पा रहा। वो स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रेसिस्ट करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ईगो पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका कैप्रिकॉर्न। तो बेसिकली अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट करने का, रोकने के पीछे का कारण वही सो कॉल्ड ईगो है, जो अक्सर इस इंसान की नाक पर यहाँ पर रहता है। वो चाहे मेल ईगो हो, फीमेल ईगो हो, लेकिन यहाँ पर उस ईगो के चलते भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट कर रहे हैं। अपने आप को बजाय रियलिटी में रखने के इनको ये लग रहा है कि जितना ये अपने आप को इल्यूजन्स में रखेंगे, भ्रम में रखेंगे, उतना ये कमज़ोर पड़ेंगे, उतना ही अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से जो बह रही हैं हर तरफ से, हर डायरेक्शन से, तो ये उस पर काबू कर सकेंगे। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं इवन कुछ व्यूअर्स के केस में तो, कि ये पर्सन अपने इमोशंस को रोकने के लिए अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जैसे कि अल्कोहलिक होना, अदर रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना। उस तरह से भी कुछ व्यूअर्स के पर्सन की यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या है। स्पिरिट्स गाइड। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स,
वो कंफर्ट ज़ोन जो आपने इन्हें दिया, वो कंफर्ट ज़ोन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। वो कंफर्ट ज़ोन इस इंसान ने जितनी अपने आप से स्ट्रेंथ बिल्ड कर रखी है उसको यहाँ पर तोड़ रहा है। यहाँ पर जो क्वालिटी टाइम्स थे, जैसे कि आपने इन्हें पैम्पर करा, प्यार दिया, आपने इनकी हर चाहत को, इच्छाओं को पूरा करा, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं बनते हुए कि भाई आप कॉलेज फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनी हैं। तो वही चीज़ें इस इंसान को भी यहाँ पर याद आ रही हैं, वही चीज़ें इस इंसान को अपने उस कंफर्ट ज़ोन की तरफ ज़्यादा लेकर जा रही हैं, जिसको लेकर कभी उस तरह से एक्टिव हुए नहीं जिस तरह से इन्हें यहाँ पर होना चाहिए था। अगर ये होते तो डेफ़िनेटली ये इस रिश्ते को बचा पाते, या ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान यहाँ पर बच पाता। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर करंट में ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका लियो है एंड ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब इन दूरियों को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, व्यूअर्स को लेकर। 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका पेज ऑफ वैंड्स। बेसिकली अब इन दूरियों को लेकर ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इन दूरियों को लेकर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये दूरियां मुझे काट खाएंगी, और यहाँ पर इवन ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इन दूरियों की वजह से जो इनके आसपास के लोग हैं उनसे भी ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है वो लोग इनके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, वो इन्हें स्पाई कर रहे हैं, जो इन्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। यहाँ पर ऐसे चांसेस देख रही हूँ कि इस इंसान को उन लोगों में कहीं ना कहीं अपना असल आईना, अपना असल चेहरा यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके चलते ये पर्सन अपने आसपास के लोगों के साथ होकर भी उनसे अपने आप को दूर या कटा कटा सा महसूस भी करते हैं और कर भी रहे हैं। तो ये दूरियां अब इस इंसान की सिर्फ मात्र आपसे ही नहीं है, जिनमें ये घिरे हुए हैं उनसे भी यहाँ पर बनी हुई है, या उनके लिए भी यहाँ पर ये बन गई हैं, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में, गुस्से में यहाँ पर रहते हैं। इन्हें उनमें कहीं ना कहीं अपना असल चेहरा दिख रहा है, या फिर इनके विचार आपको लेकर क्या बने, या इन्होंने क्या चीज़ें आपसे छुपाई, वो चीज़ें इन्हें उसमें ज़्यादा दिख रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस क्रिएटिंग बॉन्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट फीलिंग्स क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, और ये आया है 2 ऑफ कप्स। तो उन रिलेशनशिप को लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है किसी तरह से रिश्ता लौट आए इनकी ज़िंदगी में, इस रिश्ते से जुड़ी हुई जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आ जाएं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि अभी ये इस रिश्ते को पहचान गए, इसके मैजिकल मोमेंट्स को ये जान गए, इस रिश्ते को मिस बहुत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जान तो गए हैं, लेकिन ये रिश्ता खो बैठे तब जाकर ये चीज़ें जाने हैं। इस दुनिया को ये पर्सन खोकर इस चीज़ को जाने तो इस चीज़ में क्या जाने, यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में, यहाँ पर इस पल में भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के। यू आर परफेक्ट फॉर मी। तो अब आपसे तो अपने लेवल पर यही कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो थे, जिसे ये उस पल में तो जान ही नहीं पाए, जानकर अनजान बन गए। इट डज़ नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। इवन अब ये जो दूरियां आप दोनों के दरमियान आई हैं वो दूरियां भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, अच्छा महसूस नहीं करा रही हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। तो कहना चाह रहे हैं सीक्रेट लेवल पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये ऑब्सेस होते जा रहे हैं, ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आपको होल्ड करे रखना चाहते हैं ये पर्सन। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। इवन कहना चाह रहे हैं कि अभी इस कनेक्शन को समझना शुरू कर दिए हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ व्यूअर्स कि अब समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन को। अब कुछ और चीज़ इतनी मैटर नहीं कर रही जितना आपसे ये बनी हुई दूरियां हैं वो इन्हें मैटर कर रही हैं, या जो आपने इन्हें इस रिश्ते में दिया वो। आई स्टॉक यू। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करा जा रहा है। हालांकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन जैसे इंसान को डिज़र्व करते नहीं हो, आप बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, और शायद इसी रीज़न के चलते ये दूरियां आप दोनों के दरमियान आई हैं। तो ये पर्सन आपसे अब ये भी कहना चाह रहे हैं।
देख रही हूँ अब मैं व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते क्या आप दोनों के रीयूनियन की यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान यहाँ पर अब किसी तरह से रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। चैरियट, द हर्मिट। देखो यहाँ पर व्यूअर्स मे बी की पॉसिबिलिटीज आई है, यानी कि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में मूवमेंट्स होंगे, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपकी मेहनत का रिजल्ट, वो आउटकम आपको मिलेगा। और वो आउटकम आपको तभी मिलेगा जब ये पर्सन अपने आप को, इस रिश्ते को समझेंगे, इस रिश्ते की क्वालिटी टाइम्स को जब ये पर्सन समझेंगे, तब जाकर यहाँ पर आप दोनों के दरमियान रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज बनेंगी व्यूअर्स। तो ये आपसे यहाँ पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। और उसके अलग देखो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप लोग कहीं ना कहीं कार्मिक थे। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें हैं कि आप लोग कार्मिक थे, जिसके चलते आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा। जितना आपने इस रिश्ते से सीखा, इस सेपरेशन से, इस नो कांटेक्ट से, या इस इंसान से जितना कुछ आपने सीखा वो आप सीख नहीं पाते। तो आपका ये लाइफ के लेसन्स लेना ज़रूरी था, जिसके चलते ये सेपरेशन आप दोनों के दरमियान हुआ है, या फिर ये रिश्ता आपको मिला और फिर आप सेपरेट हुए हो। तो ये मुझे पॉसिबिलिटी दिखी है। तो ओवरऑल 7, 9 और 10 हफ्तों बाद की मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में इस रिश्ते में मूवमेंट या एक हलचल आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं व्यूअर्स। इस मूवमेंट में इतने वक्त में 7 हफ्ते, 9 हफ्ते और 10 हफ्ते बाद आपको किसी तरह के इस रिश्ते में, जो अभी एकदम ठंडा हुआ पड़ा है ना ये रिश्ता, उसमें आपको मूवमेंट्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी मोमेंट्स होंगे उन मोमेंट से आपको खुशियाँ मिलेंगी, उन मोमेंट से जो आपने खोया, मान सम्मान, इज्जत, हिम्मत, वो सब आपको फिर से यहाँ पर मिलेगी। एक मैजिक के तौर पर, एकदम अनएक्सपेक्टेड तौर पर ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, जो चीज़ें आपके मान सम्मान को वापस लौटाएंगी। तो उस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके माध्यम से आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप अपने पर्सनल सेशन में जाकर उस क्वेरीज को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।